एलियंस के साथ संपर्क की रहस्यमयी कहानियां। अगर खुले आम सबको सच बता दिया जाए तो हमारी पूरी सोसाइटी कोलैप्स हो जाएगी। एलियंस के दिए हुए गुप्त संदेश। अगर वो हमारे स्पेसक्राफ्ट्स नहीं थे और रशियंस के भी बिल्कुल नहीं थे, तो वो स्पेसक्राफ्ट्स किसके थे? अचंभीय घटनाओं की सच्चाई को आम लोगों से छुपाया जाना। किसी सच को ढक कर रखने का ये मतलब नहीं है कि कोई उस तक कभी पहुंच नहीं पाएगा। दुनिया भर में ऐसी कई घटनाएं घटी हैं जिनसे ये जाहिर होता है कि एलियंस पृथ्वी पर आते हैं, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट्स इस बात से साफ इनकार कर रही हैं। उनमें से बहुत से लोग सच्चाई से डरते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कहें तो क्या कहें। तो उनके पास एक ही ऑप्शन है, झूठ झूठ झूठ। भारत में और दूसरे कई देशों में लोग मानते हैं कि अतीत में दूसरे ग्रहों के लोग धरती पर आते थे। क्या ये वाकई सच है? क्या एंशिएंट एलियंस की वजह से ही हमारा इतिहास इतना स्ट्रॉन्ग है? अगर हाँ, तो एलियंस की सच्चाई को छुपाया या ढका क्यों जा रहा है? वो कौन थे? वो क्यों आए थे? वो पीछे क्या छोड़ गए? वो कहां चले गए? क्या वो वापस आएंगे? एंशिएंट एलियंस। एलियंस की सच्चाई छुपाए जाने के राज। ओमाहा, नेब्रास्का, स्ट्रेटेजिक एयर कमांड, ऑफर्ट एयरफोर्स बेस, अक्टूबर 1973। यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया के बीच जंग होने की संभावनाएं बढ़ती ही जा रही थी। दोनों देशों के बीच कड़वाहट बढ़ती जा रही थी। ऐसे माहौल में अचानक यूएस के सैक रेडार ने आसमान में एक अनजान चीज को देखा और पूरे मिलिट्री बेस को अलर्ट कर दिया। सार्जेंट केन स्टॉर्च ट्राइडेंट डिफेंस नाम के स्ट्रेटेजिक एयर कमांड के टॉप सीक्रेट का हिस्सा थे। कंप्यूटर पर अलार्म बजने लगा और फिर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, अलर्ट अलर्ट अलर्ट, ये कोई ड्रिल नहीं है। रेडार ने आसमान में 5 यूएफओस को देखा था जो पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट से आ रहे थे। पहले तो मिलिट्री के चीफ्स को लगा कि ये रशियन सबमरीन का काम है। रशिया ने हमारी तरफ 5 बैलिस्टिक मिसाइल्स भेजे थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। केन स्टॉर्च के मुताबिक उन अनजान एयरक्राफ्ट्स ने 2 मिनट के अंदर पूरे कैनेडियन टेरिटरी का चक्कर लगा लिया। फिर उन यूएफओस ने ऐसे अपना रास्ता बदला जो हमारे फिजिक्स लॉज के मुताबिक नामुमकिन था। क्या प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट्स का ये मानना सही है कि ये अनजान एयरक्राफ्ट्स एलियंस एयरक्राफ्ट्स थे जो पृथ्वी पर आए थे? वो 5 एयरक्राफ्ट्स बर्लिंग सी को पार करके रशिया की तरफ गए। उस समय रिचर्ड निक्सन यूएसए के प्रेसिडेंट थे। उन्होंने फोन उठाकर रशिया के प्रेसिडेंट क्रेमलिन से कहा कि वो एयरक्राफ्ट्स अमेरिका के नहीं हैं। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्या दोनों देशों को अंदाजा था कि वो एयरक्राफ्ट्स एलियंस के एयरक्राफ्ट्स हो सकते हैं? क्या एलियंस चाहते थे कि उनका एयरक्राफ्ट दिखाई दे? इसका क्या कारण होगा? अगले दिन CIA और एयरफोर्स इन्वेस्टिगेटर्स ने आकर इस बात को आम लोगों तक पहुंचने से रोकने के इंतजाम किए। मुझसे एक सिक्योरिटी कंटिजेंसी फॉर्म साइन करवाया गया जिसमें लिखा था कि मैं इस इंसिडेंट के बारे में किसी को कुछ नहीं कहूंगा। अगले 30 सालों तक मैं अपना मुंह बंद रखूंगा, और मैंने रखा। क्या ये वाकया जिससे दुनिया के 2 सबसे ताकतवर देश जुड़े हुए थे, उन सैकड़ों यूएफओस दिखने वाले वाकयों में से एक था जो दुनिया भर में हुए हैं, लेकिन दुनिया के हर देश की सरकार ने उन्हें ढकने की कोशिश की है? प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट का तो यही मानना है। उनका यह भी कहना है कि यूएफओस का दिखना पुख्ता सबूत है कि एलियंस इंसानों से संपर्क करने के लिए पृथ्वी पर आते हैं। लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया, 25 फरवरी 1942। भोर के समय आसमान में एक अनजान चीज के आने से मिलिट्री सायरेंस बजने लगे।
उसे फेमस बैटल ऑफ लॉस एंजलिस कहा जाता है और ये तस्वीर शायद दुनिया के हर इंसान ने देखी है, जिसमें आर्क लाइट्स उस यूएफओ पर फोकस की गई थी। आर्क लाइट्स एक डायमंड शेप्ड स्पेसशिप पर फोकस की गई थी। आई विटनेसेस के मुताबिक आर्मी के एंटी एयरक्राफ्ट आर्टिलरी ने उस स्पेसशिप पर 2000 से ज्यादा गोलियां बरसाईं, लेकिन ऐसा लग रहा था उस स्पेसक्राफ्ट को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, जैसे उसके आसपास कोई कवच हो। हमने हजारों गोलियां चलाई, बदनसीबी से कुछ आम लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। अगले दिन उस एयरक्राफ्ट का कोई नामो निशान नहीं था। क्या वो एलियन स्पेसक्राफ्ट था? सारे सबूत ये कहते हैं कि वो एयरक्राफ्ट हमारी दुनिया का नहीं था। शोधकर्ताओं के मुताबिक 5 साल बाद 1947 के जुलाई महीने में एक यूएफओ रोजवेल, न्यू मैक्सिको के बाहर जमीन पर क्रैश हुआ था। इस हादसे के बाद और कई जगहों पर यूएफओस दिखाई देने के बाद आम लोग सरकार से आसमान में दिखने वाली अनजान चीजों के बारे में सवाल पूछने लगे। सरकार दबाव महसूस कर रही थी, लेकिन उसने जवाब देने की बजाय नेशनल सिक्योरिटी एक्ट बनाया। रोजवेल में हुई घटना के 6 हफ्ते बाद प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन ने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट साइन किया। उसमें यह लिखा था कि सभी अमेरिकन सिटीजन के हम गवर्नमेंट के लोग कुछ मामलों को छुपा सकते हैं देश की भलाई और सुरक्षा के लिए। उसके बाद समय समय पर यूएफओस आसमान में दिखते रहे और धीरे धीरे वो रहस्यमय यूएफओस वाले और ज्यादा साहसी हो गए। क्या बार बार नजर आकर वो हमें कुछ संदेश देना चाहते थे? वॉशिंगटन डीसी 19 जुलाई 1952। यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट की सबसे अहम इमारत व्हाइट हाउस के ऊपर कई यूएफओस मंडरा रहे थे। उनके बारे में नेशनल एयरपोर्ट और एंड्रूज एयरफोर्स बेस के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को रडार के सिग्नल से पता चला। उन्हें रोकने के लिए जेट्स को आसमान में भेजा गया। जैसे ही जेट्स वहां ऊपर जाते तो वो गायब हो जाते और फिर जब जेट्स आकर लैंड कर लेते तो वो फिर से दिखने लगते। दुनिया के हर न्यूज चैनल में सिर्फ उन्हीं की न्यूज थी। और ये 2 बार हुआ लगातार 2 वीकेंड्स पर। मतलब और ज्यादा लोगों ने उन अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स को देखा है। वो वॉशिंगटन के सबसे अहम जगह के ऊपर मंडरा रहे थे। हो सकता है वो व्हाइट हाउस के लॉन में लैंड करना चाहते थे। प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट का कहना है कि एलियंस का व्हाइट हाउस के ऊपर मंडराने का एक कारण था, वो व्हाइट हाउस से संपर्क करना चाहते थे। बहुत सारे यूएफओस यूएस के कैपिटल वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस के ऊपर मंडरा रहे थे। मेरे ख्याल से उनका व्हाइट हाउस चुनने का कारण बिल्कुल क्लियर था। वो कहना चाहते थे हमें आपसे बात करनी है, पर पता नहीं क्यों हम तब उनका मैसेज नहीं समझ पाए। पूरी दुनिया ने उन रहस्यमय यूएफओस को यूएस के कैपिटल में मंडराते हुए देखा, लेकिन यूएस गवर्नमेंट ने इस बात से साफ मना कर दिया कि एलियंस ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की। हम नहीं जानते कि वो चीजें जो आसमान में मंडरा रही थीं वो क्या हैं, वो वहां कैसे आईं और क्यों मंडरा रही थीं, लेकिन हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि वो जो भी थे, उन चीजों ने यूएस को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। 1952 में एयरफोर्स ने प्रोजेक्ट ब्लू बुक शुरू किया, आसमान में बार बार दिखने वाले उन यूएफओस की जांच करने के लिए। पर क्या ये यूएस सरकार की सच को छुपाने की एक कोशिश थी? बहुत से लोगों ने इन यूएफओस को देखा था, तो ये किसी की मनगढ़ंत कहानियां नहीं हो सकती हैं। और वो यूएफओस ऐसी एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीजें कर रहे थे जो हमारे स्पेसक्राफ्ट्स नहीं कर सकते। तो ये अद्भुत घटनाएं वाकई हुई थीं, लेकिन क्यों, इस बात का जवाब हमारे पास नहीं है। दुनिया के दूसरे देशों की सरकार जानती थी कि एलियंस वाकई में होते हैं, तो वो इस सच्चाई को छुपा क्यों रहे थे? क्या उन्हें इस बात का डर था कि लोग इस बात को जानकर डर जाएंगे, या फिर इस बात का डर था कि एलियंस पृथ्वी पर हमला बोल देंगे?
यूएस गवर्नमेंट ने इन यूएफओज के ऊपर लंबी लंबी रिपोर्ट्स लिखवाई हैं। उन रिपोर्ट्स की फोटोग्राफ्स में साफ नजर आ रहा है कि वो यूएफओज फ्लाइंग सॉसर्स ही हैं। लेकिन उनका कंक्लूजन ये था कि वो सब नकली हैं या फिर कोई प्राकृतिक बदलाव आया था जिसकी वजह से वो अजीब चीजें दिखाई दी। इस नतीजे पर पहुंचकर गवर्नमेंट ने यूएफओज का चैप्टर बंद कर दिया। बहुत से लोग आज ये मानते हैं कि एक छोटा सा सीक्रेट ग्रुप है जो एलियंस के राज को हमारी पूरी सोसाइटी से छुपा रहा है। एलियंस स्पेस से कई बार विजिट करने आते हैं, लेकिन इस बात को टॉप सीक्रेट रखा जा रहा है।